हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK 47 में। और दोस्तों, आज हम सोल्व करने वाले हैं मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट। और आज का प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सभी ने ये पूरा देखना है, वीडियो को पॉज करके टेस्ट अपना कंप्लीट लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और आज ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 15 और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। देखिए, खाली करने की बात की है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। पाइप C अकेले इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, प्रश्न में क्या बोला था, हमने प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया। देखो, हमारे पास ये 3 नल है, माना कि A और B और C, ठीक है। अब देखिए, एक खाली कर रहा है कितने में, 15 घंटे में ये खाली कर रहा है, तो -15 है, ठीक है। और B खाली कर रहा है 18 घंटे में। अब तीसरी कंडीशन क्या बोली कि सी जो है अकेले उस टंकी को 6 घंटे में भर रहा है। अब देखिए, जब भी अगर देखिए ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए कि अगर जो नल खाली कर रहे हैं और जो भर रहा है उसमें क्या करना है। देखिए, पहले तीनों का अपने एलसीएम लेना कि तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 15, 18 और 6 का एलसीएम कितना आएगा। डायरेक्ट करेंगे, देखो तो कितना आएगा, ये 90 इसका एलसीएम आएगा। अब आप चेक करिए, अगर ए 15 घंटे में भर रहा है तो एक घंटे में कितना भरेगा। देखिए, तो हम क्या करेंगे, 15 का डिवाइड करेंगे 90 में। तो देखिए, 15 6 कितने होते हैं, 90, ये 6 बार में, ठीक है। और 18 पंजे 90, ये 5 बार में। और ये कितने में, 6, तो 15 6 90, ये 6 बार में, ठीक है। देखो, ये 15 बार में। अब देखिए साथियों, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास जो है इसका कोई भी मतलब नहीं रहा है। अब देखिए, 6 5 4 जो है, देखो 6 5 और 15 इसकी वैल्यू आई है। अगर देखिए, जो आपके पास क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, तो उनको आप एक बार जोड़ लीजिए, ठीक है। ये दो खाली कर रहे थे ना, 5 और 6, तो इनको जोड़िए। देखो, 5 और 6 कितने हुए, 11। देखो, एक भर रहा है, देखो ये 15 वाला भर रहा है। देखो, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 6 है, तो दोनों को एक बार जोड़िए, तो 5 और 6 कितने हुए, 11, ठीक है। अब उसी 11 को 15 से घटा दी तो कितना बचा, 15 को जब हमने 11 निकाल दी 15 से, तो कितने, 4। तो बस उसी को क्या करो, 15, देखो 90/4, बस हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। बट हमारे पास दूसरी कंडीशन और भी रखी है कि क्या बोल रहा है कि यदि सभी पाइपें तीनों पाइपों को खोल दी जाए तो टंकी को 2/3 भाग कितने समय में भरेगा। तो 2/3 लिख दो, 2/3, बस इतना सा कर दो। अब देखिए, ये 2 से ये 4 कटा 2 बार में, ठीक है। अब ये 2 के टेबल में देखो, 90 कितनी बार में आता है, 45 बार में आता है। तो 45 नीचे कितना है, 3, तो 3 से ये कट रहा, कितनी बार में कटा, ये 15 बार में कटेगा। तो देखिए, 15 घंटे में जो है ये 2/3 भाग जो है इसका समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हम इसको लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ठीक है। ज़्यादा आपने भटकना कि 2/3 क्या होता है, कि 3/3 क्या होता है। 2/3 का मतलब होता है 2/3, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा है हमारे पास है कि 2 टेबल का मूल्य 5 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है। यदि एक कुर्सी का मूल्य जो है 500 रुपये है, तो 6 टेबल और 9 कुर्सियों का औसत मूल्य क्या, औसत मूल्य पूछा है, ठीक है। तो औसत मूल्य हमने कैसे निकालना है, देखिए प्रश्न को आपने पूरा देखना है। देखो, इसमें क्या करना है, देखो प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। 2 टेबल का मूल्य है 5 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है, ठीक है। अगर देखिए बोला कि यदि एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 500 रुपये है। देखो, एक कुर्सी का मूल्य कितना है, ये हमें दे के रखा है। एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 500 रुपये है। किसका है, एक कुर्सी का। देखिए, अगर एक कुर्सी का मूल्य 500 रुपये, तो देखो हमारे पास कितनी कुर्सियाँ हैं, देखो 5 कुर्सियाँ हैं। तो 5 कुर्सी का मूल्य कितना, देखो 5 गुने 500 करेंगे तो हमारे पास 5 कुर्सियों का मूल्य निकल के आ जाएगा। देखो कितना बना, ये 2500 बना। देखो, समझने का प्रयास करिए, 2500 बना। अब देखिए, समझने वाली बात हमारे पास ये आई है कि देखो, अगर 5 कुर्सियों का मूल्य कितना है, 2500 रुपये है, तो 2 टेबल का मूल्य कितना। देखो, 2 टेबल के मूल्य की बात की तो कैसे हम इसका मूल्य निकालेंगे। देखिए, समझने का प्रयास करिए कि 2 टेबल का मूल्य 5 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है। यही बोल रहा है ना, 5 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है। मतलब ये जो 2500 रुपये है, ये दोनों टेबल का मूल्य है, ठीक है ना। ये भी दोनों टेबल का मूल्य है। जो देखो, 2 टेबल का मूल्य है, ये तो 2500 आया। बोला क्या कि 2 टेबल का मूल्य 25 कुर्सियों के मूल्य के बराबर होगा। देखिए, जो 5 कुर्सियों का मूल्य होगा ना, वही क्या होगा, 2 टेबल का मूल्य होगा। इतना समझने का प्रयास करिए। तो देखिए, हमने क्या पता करना है, इसका एक टेबल का पता करना है कि एक टेबल के मूल्य का कितना मान है। तो देखिए, 2500 को डिवाइड करेंगे इससे, 2 टेबल है तो कितना आएगा, देखो काट के कितना आएगा, 1250, इतना सा आएगा 1250। अब देखिए, समझने का प्रयास करिए कि अगर देखिए 1250 किसका आया, एक टेबल का मूल्य आया,
और एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 500 रुपये है। देखो एक कुर्सी का मूल्य जो है दे के रखा था, एक कुर्सी का हमने क्या किया, हमने एक टेबल का मूल्य पता कि एक टेबल का मूल्य कितना है, 1250 है। अब देखिए दोस्तों इसमें हमने क्या करना है, देखो 6 टेबल और 9 कुर्सियों का औसत बताना था, ठीक है। अगर देखिए अगर 6 कुर्सियों का मूल्य कितना है, 6 कुर्सियाँ, देखो सॉरी 6 कुर्सी नहीं 9 कुर्सी हैं, देखो 6 टेबल है ना, तो 6 टेबल का मूल्य कहाँ से पता चलेगा, तो 1250, इधर लिखता हूँ 1250, 1250 गुने 6, तो 6 कुर्सियों का मूल्य पता चल जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या था, और देखो 500 एक कुर्सी का मूल्य था, तो 500 गुने 9, तो 9 कुर्सी का मूल्य पता चल जाएगा। अगर देखिए हम अगर 1250 गुने 6 करते तो कितना आएगा, 1250 गुने 6 करेंगे तो कितना आएगा, ये 7500 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 7500। अब देखिए 9 पंजे 45, और ये कितना आएगा, 9 कुर्सियों का मूल्य कितना आएगा, देखो 6 टेबल का मूल्य तो हमारे पास आएगा 7500, तो 9 कुर्सियों का मूल्य हमारे पास आएगा 4500। अब देखिए दोस्तों 4500, अंतिम हमसे पूछा कि इसका औसत पूछा है, तो औसत हम कैसे निकालेंगे कि राशियों का योग बटे में कुल राशियां, यही तो औसत होता है। तो देखो हम इसको जोड़ेंगे 7500 और 4500 को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा, देखिए कहाँ लिखूँ, स्पेस की कमी है, तो 7500 प्लस, देखो औसत की बात की तो औसत क्या होता है कि राशियों का योग बटे में कुल राशियां, तो योग कितना बना, ये बना 12,000 का, 7500 और 4500 कितने होते हैं, ये 12,000, कहाँ लिखूँ, इधर लिखता हूँ, ठीक है। देखिए समझने का प्रयास करिए, ये बना 12,000, 12,000, और हमारे पास कुल राशि कितनी, राशि का मतलब जो हमारे पास जो टेबल और कुर्सी कितनी है, देखो ये 6 एक है और ये 9 है, इसका औसत पूछे, 9 तो 9 6 कितने होते हैं 15, बस 15 से डिवाइड करेंगे तो 15, देखो 15 कितने होते हैं 80, 8 बार में कटा, और ये 2 जीरो लग जाएंगे, तो 800 रुपये इसका मूल्य जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा, देखो जो जो कंडीशन प्रश्न में रखी होगी उसी कंडीशन को आपने सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगेगा, आपको लगता है कि हमारे लिए चैनल जो है हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने होंगे उन ग्रुपों तक इन वीडियो को आप शेयर कर देना। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्न नंबर 3 है। तो देखिए बड़े दिन हो गए कि आपको मैंने HW नहीं दिया है, तो ये प्रश्न जो है आपके लिए HW रहेगा। और दोस्तों देखिए आप भूलिए मत कि इस टाइप के प्रश्न जो है मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छे से ये करवा के रखे हैं, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क के। तो ये ज़्यादा नहीं, 2 सेकंड में ये प्रश्न बस पढ़ के ही सोल्व हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या बोला कि रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि विनय को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं, ठीक है। वह एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्ष से जो है रक्षा कार्य को छोड़ जाती है। तो विनय कितने दिन में कार्य करेगा, तो आपने क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। जो छोड़ के जा चुकी है उसका भी बताना है, ठीक है। तो विनय का पूछा, अपने विनय का बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सभी जो है 100% इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी कि देखो जिसका ये प्रश्न होगा कि देखो मेरे समझाने से जो है किसको समझ आ रहा है, तो सभी ने प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर नहीं लगता है पता तो भी बताना कि सर नहीं लग रहा है पता, तो अगले दिन इस वीडियो को मैं अपनी दूसरी प्रैक्टिस सेट में इसको आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि किसी का भी प्रश्न जो है ये छूटेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला है कि प्रश्न नंबर 4 है, देखो एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, वही राशि उसी राशि साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने इस टाइप के भी प्रश्न आपको कई बार करवा के रखे हैं, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर 6 वर्षों में वो स्वयं की दुगनी हो रही है, अगर पहले देखिए अगर पहले वो कितनी थी 100 थी, अगर दुगनी होगी तो कितना हो गया 200 बन गई। इसे कितने का ब्याज मिला, इसे 100 रुपये का ब्याज मिला, कितने वर्षों में मिला, ये 6 वर्षों में मिला, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोले कि स्वयं की 5 गुनी हो रही है, तो स्वयं की अगर 5 गुनी होगी तो अगर मानिए पहले अगर 100 थी तो देखिए अब कितनी हो रही है 500 हो रही है, तो इसे कितने का ब्याज मिला, 400 का ब्याज मिला। देखिए समझने का प्रयास करिए। अब देखो देखो ध्यान को अपने भटकाना नहीं, बस समझना, ठीक है। अगर इसको देखो 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है किस में, 6 वर्ष में मिल रहा है। देखो 6 वर्ष में इसको देखो 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने में, 6 वर्ष में, ठीक है ना। तो देखो 4 वर्षों में हमसे पूछा है कि कितनी गुना हो जाएगी। देखो
400 का ब्याज मिला है हमें, ठीक है ना, 400 का ब्याज मिला तो ये 5 गुना जो है, 5 गुना स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। कितने वर्षों में, देखो अगर देखो 100 रुपये का ब्याज मिला 6 वर्षों में, तो 400 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, यही हमने बताना है। तो देखिए अगर देखो प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। देखो कट हो गया तो दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। देखो अगर माना कि 100 रुपये थी और 200 होगी, 2 गुनी हुई ना, तभी 200 हुई, कितने में, 100 का ब्याज बना, किस पे बना, 6 वर्ष में बना। तो देखिए दूसरी पहले कितनी थी, 100 थी, दूसरी कंडीशन को रखते हैं तो 5 गुनी होगी, तो कितने का ब्याज बन रहा है, ये बन रहा है 400 का। अगर देखिए समझने का प्रयास करिए इस प्रश्न को, मैं सोचता हूँ कि आपको एक बार अच्छे से समझा दूँ। और देखो ऐसे प्रश्न जो ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं और ये हर परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं, तभी मैं ऐसे प्रश्न को बार बार इंक्लूड करता हूँ। देखिए 100 रुपये का ब्याज मिल, देखो 100 रुपये का ब्याज मिला 600 वर्ष में, तो 400 रुपये का ब्याज मिलेगा कितने कितने वर्षों में मिलेगा, ये हमने बताना है। देखो अगर हमारे पास, देखिए पेन को चेंज करता हूँ, देखो 6 वर्षों में कितने का ब्याज मिला, ये मिला 100 रुपये का, तो हमने बताना था कि 4 वर्षों में कितने, देखो 400 रुपये का ब्याज हो कितने वर्षों में बनेगा। देखिए तो ये 100 से कितनी बार में कटा, ये 4 बार में कटा, तो 6 गुने 4 तो 6 चौके 24, तो 24 वर्ष में जो ये स्वयं का 5 गुनी हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये, देखो डी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो है हमें 24 देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से सोल्व कर लोगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या बोल के रखा है, देखो आर समान कीमत पर दो, देखो कारें खरीदता है और एक कार को 12% के लाभ पर और दूसरी कार को जो है 8% हानि पर बेचता है, तो उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए हमने पहले इसका सीपी पता करना। देखो देखो बोला कि दो समान कीमत पर जो है कारें खरीदता है, देखो और 12% का लाभ होता है। अगर देखिए अगर देखो पहली कार, माना कि अगर 100 सीपी हमारे पास 100 था और पहले पे क्या हुआ कि 12% का लाभ हुआ है, तो देखते 12% का लाभ हुआ है, एक पे क्या हुआ कि 12% का लाभ हुआ है। और दूसरी में क्या बोला कि देखो दूसरी कार माना कि सीपी इसका 100 था, ठीक है, अगर 100 था और 8% की क्या हुई, हानि हुई है, ठीक है। अब देखिए ये खरीदने की बात की थी, तो देखो सीपी हमारे पास, ये हमारे पास सीपी था, ठीक है ना। अगर माना कि 100 रुपये का सीपी था, उसी पे 12 का लाभ हुआ है, ठीक है, उसी पे क्या हुआ है, दूसरी देखो दूसरी कीमत पे क्या था, 100 रुपये का सीपी था और क्या हुआ है 8% की हानि हुई है। तो देखो तो हमारे पास सीपी टोटल कितना बन गया, ये बन गया 200 बन गया, कितना बन गया, ये 200 सीपी बन गया, ठीक है। और देखिए मैंने आपको जब भी आपको बोल के रखा था कि एक जगह आपको हानि हो और एक जगह आपको लाभ हो, तो उस पर क्या करते हैं, उस पर क्या करते हैं, देखो दोनों का अंतर देखते हैं, दोनों का डिफरेंस, और जो हमारे पास सीपी होता है उसको हम नीचे हर में लिखते हैं। तो 200 हमारा सीपी है तो उसको हमने हर बना लिया और दोनों का डिफरेंस चेक किया तो कितना था, ये 4, तो 4 को हमने इसके अंश में लिख दिया। और प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या किया, ये 100 के साथ को डिवाइड कर दिया। तो देखो ये 2 से ये 0 से ये 2 0 कट गई और 2 से ये 4 को काटेगा 2 बार में, तो 2% का ये लाभ हुआ है। तो 2% का जो लाभ हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी में ये हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। देखिए एक वस्तु के मूल्य में 5% और 5% में की लगातार 2 वृद्धि होती है, ठीक है, तो एकल मूल्य वृद्धि के बराबर है। तो दोस्तों देखिए अगर हमारे पास पहले जो है इसका मूल्य कितना था, 100% इसका मूल्य था। चलिए पेन को थोड़ा चेंज करते हैं और इसी पे क्या हुआ कि 105, 5% वृद्धि का मतलब क्या है 105, ठीक है। अगर इसमें परसेंटेज का साइन हटा तो नीचे क्या लगा, 100 लगा, फिर 105 आएगा क्योंकि 5% की वृद्धि हो रही है तो नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा। तो ये 100 से ये 100 पूरा कट गया, ठीक है। अब देखिए नीचे अगर आपके पास 100 हो, ठीक है ना, और आपके पास पॉइंटों में अगर आंसर हो, ठीक है, तो आंसर जब पॉइंटों में तो आपने क्या करना है, फिर नीचे वाले 100 को नहीं छेड़ना है। तो आपको क्या होगा कि गुना करने में, ये देखो डिवाइड करने में आपको आसानी मिल जाएगी। आपको बस सिर्फ गुना करने का पता होना चाहिए कि गुना कैसे होता है, ठीक है। देखिए आपने क्या करना, देखो ये 105 है, ये 105 है, तो आपने 105 को 105 से गुना करनी है। तो 105 का स्क्वायर कितना होता है, आई होप कि आप सभी को पता होगा। तो कितना होता है, 11,025 होता है। कितना होता है, 11,025। तो देखिए नीचे 100 है तो ये कितनी शून्य है, ये 2 शून्य है ना, तो बस 2 अंक छोड़ के ये शून्य लगा देनी है, ठीक है। तो 110.25
25 इसका आंसर आ रहा है। तो मानिए अगर हमारे पास पहले 100 रुपये था, 100% था, तो ये कितने की वृद्धि हो रही है? तो ये हो रही है 10। 100 में से आप क्या करो, ये 110 पॉइंट, देखो 10.25 को निकाल दो, कितना बचा? 10.25 बचा। तो 10.25 जो है हमारा ये आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप समझ चुके हैं, तो ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोले कि उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 125 सेंटीमीटर और 135 सेंटीमीटर है। तो देखो आपको पता है जब भी आयत की बात आती है, देखो आयत की जब बात आती है, देखो आयत, तो आयत की जब बात की है ना, देखो आयत, तो आपको पता कि परिमाप की बात की, तो परिमाप का देखो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो देखिए थोड़ा मैं आपको फिगर में समझाता हूँ कि फिगर में इसको कैसे सोल्व करना है। देखिए अगर माना कि हमारे पास ये क्या है, देखिए हमारे पास ये एक आयत है, ठीक है। हमारे पास अगर ये आयत है तो देखिए समझने का प्रयास करिए। हमारे पास अगर ये आयत है और क्या बोल के जिसकी लंबाई, अगर माना कि इसकी लंबाई जो है कितनी है, 125 सेंटीमीटर है, 125 सेंटीमीटर है, तो इसकी इधर भी 125 होगी, ये 135, चौड़ाई कितनी है 135, तो लिख देते 135। तो आपको पता है कि आयत का जो परिमाप होता है उसकी आमने सामने भुजा जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है, वो बराबर होती है। तो 135 जो है इधर आ जाएगा। और परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। बस कुछ नहीं करना, इन चारों को आप प्लस कर दीजिए, ये जो चार है इन चारों को आप प्लस कर दीजिए, ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस कैसे करेंगे, देखो 125 कितने बने, 250, कितने बने 250, और देखिए 135 और 135 कितने बने 270। तो बस जोड़ के जो ही जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा। तो देखो एक शून्य से एक शून्य, ठीक है, 7 5 12, हासिल 1, 2 2 4 1 5, 520 जो है ये इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसको लॉक कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसी तरीके से इसको सोल्व करने वाले हो और आपको ये अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको समझ आ रहा है तो देखिए आगे भी शेयर करिए, जितने भी स्टडी ग्रुप बने हैं, बहुत मेहनत लगती है कि वीडियो को बनाने में, ठीक है, और जितने भी आपके दोस्त भाई बंधु हैं उन तक इन वीडियो को शेयर करना ना भूलें और उनको भी जोड़िए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 है कि एक भिन्न में अंश और हर का योगफल और अंतर जो 125 और 117 है, तो भिन्न ज्ञात करिए। तो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए तो आपने क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, बस इसमें आपने क्या फार्मूला लगाना है, देखिए x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी कंडीशन में क्या करना है, x माइनस वाई और डिवाइडेड बाई 2, बस ये करना है। देखिए फार्मूले को आप लिख लीजिए। अगर आपसे x का मान पूछे तो x का मान यहाँ से निकलेगा और y का मान आपसे यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको काट देता हूँ, रफ कर देता हूँ। अब देखिए अगर हम x प्लस वाई करते, x का मान निकालते, तो x का मान कहाँ से आएगा, देखिए अगर हमने पहले क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़ना है। 125 और 117 कितने होते हैं, देखो अगर हम 125 और 117 को जोड़ते तो हमारे पास क्या आएगा, 242 आएगा, ठीक है, 242 आएगा। 242 को काटेंगे तो कितना बनेगा, ये 121, ये आया हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो 117, देखो ये है ना 125, दूसरी कंडीशन में दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखिए 117 और 125 को माइनस करेंगे तो कितना बना 8 और नीचे 2, तो 4 दूने 8। तो x का मान कितना आया 121 और y का मान कितना आया 4, तो 121/4 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो बस आपने इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ये मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने बस इसी तरीके से इसको सोल्व कर देना है, ज़्यादा लंबे में ये प्रश्न को नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 9 में क्या बोल रहा है। देखो कप का एक सेट जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ और 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाए। देखो बिल्कुल हलवा सा ये प्रश्न है, बिल्कुल छोटा सा ये प्रश्न है, कैसे इसको सोल्व करना है देखिए। अगर देखिए देखो समझने का प्रयास करिए। देखो जब भी आपसे लाभ पूछे तो लाभ का क्या है, तो आपने उसी के साथ उसको गुना करना है, ठीक है, फिर आपको लाभ में गुना गुने में रखना है। देखो
720 रुपये को क्या बोला, 720 रुपये की कीमत जो है ये देखो एक कप सेट को 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया, पर किस पे, 20% नुकसान पे बेचा गया। तो 20% नुकसान का मतलब कि 720, देखिए 720, 20% नुकसान का मतलब क्या है, 80 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछे, लाभ पूछे, लाभ 105, 5% का लाभ है तो कितना होगा, 105 बना, बस काटेंगे, काट के जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर निकल के आएगा। देखो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट चुकी है, ठीक है, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट चुकी है, तो 8 9 कितने होते हैं, 72, 9, तो 9 गुने 105 जब हम करेंगे, 105 हम जब करेंगे तो कितना होता है, देखो 9 पंजे 45, हासिल कितना बची 4, तो 10 9 90, 90 4 94, तो 945 जो है हमारे पास ये इसका बेचा, देखो क्या बोल कीमत पर है ये बेचा जाना चाहिए, तो 995 जो इसका ये आंसर 95 नहीं है, 945 है, ठीक है। तो 945 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देखने को मिल रहा है 945, ठीक है। तो दोस्तों बस ज़्यादा आपने भटकना नहीं है, ठीक है, तो बस इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, और मैं चाहता हूँ कि आपको ये प्रश्न होमवर्क के लिए दिया जाए आज के सेशन के लिए, और ये प्रश्न भी बिल्कुल हलवा है, ये प्रश्न बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। क्या बोला कि एक संख्या को 28, 42 और 56 में विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल जो है 11 प्राप्त होता है, तो छोटी संभावित संख्या ज्ञात करिए। तो आपको पता है कि जब भी छोटी संख्या की बात आती है तो हमने क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, बस आपने कुछ नहीं करना है। देखो इतना सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ कि आपने क्या करना है, पहले में दोनों का तीनों का एलसीएम लेना है, जो भी आपका एलसीएम आएगा, ठीक है, जो भी आपका एलसीएम आएगा, जो आपको शेष दे के रखा है वही इसी शेष को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है, और आपका आंसर आपको मिल के आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी मैंने आपकी हेल्प जो है कर दी है, बस आपको ये एलसीएम लेने का पता होना चाहिए कि इसका एलसीएम कितना आएगा, और सभी ने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।